जयंत घोषाल, आपने सबकी बातें सुनी, टीएमसी को भी सुना, बीजेपी को भी सुना। क्या ये एक सामान्य बात है कि चुनाव के पहले वो पार्टी जो इतने लंबे समय से सत्ता में हो, उसके लोग एक के बाद एक लगातार दूसरी पार्टी में शामिल होते चले जाएं? ये नॉर्मल है? देखिए, आप मुझे जानते हैं, मैं तृणमूल के स्पोक्समैन और बीजेपी के स्पोक्समैन दोनों तरफ से बातें सुन रहा हूं। जो मेरा पर्सनल जो राजनीतिक विश्लेषण 35 साल का जो पश्चिम बंगाल का जो अनुभव है, ये अमित शाह जी जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके बहुत एग्रेसिव है। और आप जो कह रहे हैं ना, एक एक करके जो आ रहे हैं, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे होता है चुनाव के पहले, जो मनोबल है वो तोड़ रहा है तृणमूल का, भाजपा का ये एग्रेसिवनेस के कारण। और तृणमूल से शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं, मैं तो ये नहीं कह सकता हूं कि ये तृणमूल के लिए बहुत सुखद घटना है, बहुत अच्छी बात है, ये तो कोई नहीं कहेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको बोलना पड़ेगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ अभी सुनील मंडल भी नहीं बोल रहे हैं, और ममता बनर्जी का एक लार्जर देन लाइफ इमेज अभी भी पश्चिम बंगाल में है। जैसे मोदी जी नेशनल लेवल में एक पॉपुलर फेस है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी है। और जो एमएलए को टिकट नहीं मिलेगा, कम से कम ऐसे 50 एमएलए हैं जो जिसको अभी इस बार टिकट नहीं मिलने वाला है, तो अगर वो बीजेपी में आ जाए और अगर तृणमूल का, अपमानित तृणमूल का अगर आप ब्रांच बना दे बीजेपी को, और स्टेट बीजेपी जो है वो अपमानित तृणमूल का एक ऑफिस खोले, तो ये भी बीजेपी का भी एक प्रॉब्लम है लीडरशिप का। पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी का स्ट्रॉन्ग स्टेट लीडरशिप होता तो तृणमूल के से उधार लेने का जरूरत भी कम होता, जरूरत ही नहीं होता। मैंने रोहित जी, मैंने सुखराम बूटा सिंह को भी देखा बीजेपी में ज्वाइन करना, और सुखराम जब टेलीकॉम स्कैंडल था, ज्वाइन करने के बाद वो भी वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गया था, और बूटा सिंह का झारखंड का केस था। तो मैं ये कह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी जब पैसा ले रहे थे, टेलीविजन में जब दिखाया था, मुकुल राय का जो स्कैम था, वो आज बीजेपी ये उठा नहीं सकते हैं, ये भी एक एस्पेक्ट है। लेकिन तृणमूल जो है, उनके जो मास बेस है, शुभेंदु का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप जानते हैं वह मुस्लिम पॉपुलेशन कितना है। नंदीग्राम तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, और वहां जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, क्या शुभेंदु अगर अलग पार्टी करता अलग बात है, भाजपा में ज्वाइन करने से क्या मुस्लिम वोट बीजेपी में चला जाएगा? लेकिन मैं ये कहूंगा, अमित शाह जी इतना एनर्जेटिक, इतना एग्रेसिव, और अध्यक्ष बनने के बाद, अब याद कीजिए अमित शाह जी ने बोला था पैन इंडियन पार्टी बनने के लिए बंगाल को दखल करना जरूरी है। तो आप शुरू में ही जो बोले थे ना कि दन दन साम, जो भेद चाणक्य का जो नीति है, वो चारों जो नीति वो इस्तेमाल कर रहे हैं भाजपा, इसीलिए ममता बनर्जी के लिए चैलेंज भी है, बहुत बड़ी चैलेंज है इस बार।